छत्तीसगढ़ के बस्तर को काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है और यहाँ के बस्तर के ग्रामीण अंचलों में अज्ञानता और अशिक्षा की वजह से कई किशोरी बालिका युवतियाँ मासिक धर्म के प्रति जागरूक नहीं होने की वजह से गंभीर बीमारियों से जूझते हैं और इसके अलावा न जाने कितनी ग्रामीण महिलाओं और युवतियों की मौत भी हो जाती है। इस जागरूकता की कमी को देखते हुए बस्तर की एक महिला ने कदम उठाया और उन्होंने दी बस्तर फाउंडेशन केयर की शुरुआत की और इसके तहत ग्रामीण अंचलों में मासिक धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम किया और इन्हें बस्तर में आयरन लेडी के नाम से जाना जाने लगा। नमस्कार, मैं हूं अशोक नायडू और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हम आपको एक ऐसी ही लेडी से मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम करमजीत कौर है और बस्तर में इन्हें आयरन लेडी कहा जाता है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ में आपका और एबीपी न्यूज़ आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देता है। थैंक यू सो मच। आपसे जानना चाहेंगे कि दी बस्तर केयर फाउंडेशन आपने क्यों शुरुआत की, मासिक धर्म के प्रति किस तरह से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं? देखिए, महिला अधिकारों के लिए दी बस्तर केयर फाउंडेशन तो कई वर्षों से ही काम कर रहा है, लेकिन विगत 5 वर्ष पहले जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जब दौरा कर रहे थे तो हमने वहाँ पर देखा कि जो महिलाएं हैं और जो किशोरी बालिकाएं हैं वो मासिक धर्म के दौरान जो है काफ़ी सारी समस्याओं से जूझती हैं। अगर मैं बात करूं किशोरी बालिकाओं की तो वो स्कूल जाना छोड़ देती हैं और चूंकि महिलाएं हैं वो बस्तर में एक परिवार की धुरी जो होती है वो महिला ही होती है, लेकिन मासिक धर्म के दौरान वो बहुत सारी समस्याओं से जूझती हैं, उनको काम करने में तकलीफ़ होती है। चूँकि अवेयरनेस नहीं है तो कहीं ना कहीं संक्रमण है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का भी शिकार हो रही है। तो हमें लगा कि नहीं, इस दिशा में हमें काम करने की ज़रूरत है और चूँकि बस्तर काफ़ी पिछड़ा हुआ है और अशिक्षा है तो इस वजह से हमने वहाँ पर देखा कि अजीब सी भ्रांतियाँ फैली हुई है। मासिक धर्म को कभी बीमारी के नाम से जाना जाता है, कभी छूत की बीमारी के नाम से इसको जानते हैं, कभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर हमें लगता कि हमें काम करने की ज़रूरत है। तो हमने 2016 से इस काम की शुरुआत की जो अनवरत जारी है। इस मासिक धर्म के प्रति जब आप ग्रामीण अंचलों में जागरूकता अभियान चलाए, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कुछ भ्रांतियां भी फैली हुई है, इन्हें कैसे दूर किया आपने? देखिए, जब हम बस्तर के ग्रामीण क्षेत्रों में गए हमने बहुत सारी जगह पे काम किया। अंदरूनी नक्सल जो क्षेत्र है जैसे गुर्राम है, घाटम है, माडूम है, यहाँ पर गए तो हमें ये समझ में आया कि एक तो छुआछूत की बीमारी है। आपको अगर मासिक धर्म की शुरुआत होती है तो आपको घर से बाहर किसी कोने में बिठा दिया जाता है या फिर आप पानी नहीं भर सकते, आप किचन में नहीं घुस सकते। तो एक तरह का अजीब सा बर्ताव जो होता है उस लड़की या उस बच्ची के साथ महिला के साथ किया जाता है। तो कहीं ना कहीं मन में ये है कि कैसा अंधविश्वास है। तो फिर जब हमने वहाँ जाके लोगों को समझाना शुरू किया तो हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इतना आसान नहीं था वहाँ जाके समझाना। फिर हमने वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है हल्बी और गोंडी में वहाँ पर हमने उनको बताया और धीरे धीरे उनको विश्वास होने लगा। लेकिन वहाँ पुरुषों ने कई जगह पर हमारा विरोध किया कि आप कैसी कैसी बातें हमारी महिलाओं को और बच्चियों को सिखा रही हैं। तो कुछ जगह विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन कुछ जगह हमें बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला। लेकिन धीरे धीरे हम समझाने में कामयाब हो पाए। ग्रामीण अंचलों में ये भी देखा गया है कि जो सैनिटरी नैपकिन्स है वो उपलब्ध नहीं हो पाती है, इसके चलते गंदे कपड़ों का भी इस्तेमाल करते। तो इसे दूर करने के लिए किस तरह का प्रयास किया गया और खास करके किशोरी बालिकाओं को क्या एक अभियान चलाया गया आप लोगों के द्वारा? इस विषय पे हमने हमारे जो बस्तर कलेक्टर है रजत बंसल जी, हमने उनसे बात की और उन्हें सारी समस्याओं से अवगत कराया। तो उन्होंने हमें बताया कि आपको गांव में जाके किस तरीके से काम करने हैं। उनके मार्गदर्शन में फिर हमने लौंडीगुड़ा ब्लॉक और तोकापल ब्लॉक के 100 गाँवों का दौरा किया। वहाँ पर जाके हमने उनसे बात की और उन्हें समझाने का प्रयास किया और उन्हें सैनिटरी नैपकिन जो है उन्हें बांटे। लेकिन हमारा उद्देश्य उनको एज ए गिफ्ट सैनिटरी नैपकिन दे के आना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम सैनिटरी नैपकिन का वो अपनी आदत में शुमार करें। लेकिन हाँ, दिक्कतें तो हैं क्योंकि वहाँ पर कई स्कूलों में अगर वेंडिंग मशीनें लगी हैं तो वहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं है नैपकिन्स की। कई जगह नैपकिन मिलते ही नहीं हैं। तो अब अगला जो हमारा फोकस है इसी दिशा में है कि हर एक ग्राम पंचायत में कम से कम एक वेंडिंग मशीन लग जाए और ताकि उस चीज़ से जो है उनको ईजिली वो चीज़ें उपलब्ध हो जाए। तो देखते हैं आगे हम क्या कर पाते। अभी तो पूरा बस्तर ज़िला बाकी है और उम्मीद है कि इन फ्यूचर हम पूरे बस्तर संभाग को कवर करने का प्रयास करेंगे। उनको समझाएंगे कि सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल जो करना है उसका क्या फ़ायदा है और अगर आप गंदे कपड़े या पत्ते या राख का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कितना उसका दुष्प्रभाव है। तो इन फ्यूचर बहुत सारे और भी गोल्स है कि हम चाहते हैं कि हर महिला जो है सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करे और स्वस्थ रहें। और जो मेन टारगेट है हमारी जो स्कूली बच्चियां हैं, जो मासिक धर्म की शुरुआत जब होती है तो वो स्कूल जाना छोड़ जाती।
तो स्कूली ड्रॉप आउट बच्चों के लिए कहीं ना कहीं मन में पीड़ा है कि अगर हमारे बस्तर की बेटियां पढ़ेंगी नहीं तो फिर बस्तर का भविष्य कैसे गढ़ेंगी। उस दिशा में भी हम प्रयासरत है कि उन बच्चों की दोबारा शिक्षा जो है शुरू की जाए। अब तक इन 5 सालों में कितने सैनिटरी नैपकिन्स आप लोगों ने वितरित किया है, और क्या और भी संस्थाएं इसके लिए आप सपोर्ट कर रहे हैं, और जिला प्रशासन का कितना सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों को? हमने वैसे गिनती तो अभी तक नहीं है, क्योंकि हम तो शुरू में हम जो है लोगों से सैनिटरी नैपकिन ही डोनेशन में लिया करते थे, और लेके हम बस्तर के जो हाट बाज़ार है वहाँ पर जाके नैपकिन बांटते थे, और सुदूर क्षेत्रों में जो सरकारी स्कूल है वहाँ बांटा करते थे। और अभी रिसेंटली हमने 100 गाँव में 10,000 से ऊपर हमने नैपकिन बांटे हैं। तो मैं कह सकती हूँ कम से कम अगर मैं गिनती भी करूँ तो कम से कम नियर अबाउट 40 to 50,000 हम नैपकिन निःशुल्क उनको बांट चुके हैं। और ज़िला प्रशासन बस्तर से तो हम यही उम्मीद करते हैं कि हमें आगे भी इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो चलाने का काम मिले। और इसके अलावा हमें उनसे ये भी उम्मीद करते हैं कि जो वेंडिंग मशीन्स है वो कहीं ना कहीं स्कूलों में और ग्राम पंचायतों में लगे, ताकि उन महिलाओं तक बड़ी आसानी में से वो चीज़ें जो है वहाँ तक पहुँच सकें। आपसे जानना चाहेंगे, कई बार ये होता है कि बहुत लोगों में जागरूकता में कमी है, खास करके मासिक धर्म में अगर लापरवाही बरती जाती है तो किस तरह की गंभीर समस्या से उन्हें जूझना पड़ सकता है? देखिए क्या होता है कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूँ तो वहाँ महिलाएं जो होती घर में कोई भी उपलब्ध कपड़ा होता है वो उस कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। वो कपड़ा निस्संदेह नया कपड़ा तो होता नहीं है, पुराना कोई फटा पुराना गमछा, कोई साड़ी और कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी पुराना होता है, तो उसमें कीटाणु भी होते हैं, जिस वजह से वो उस जगह पे जो है संक्रमण हो जाता है, फोड़े फुंसियाँ आते हैं, खुजली की समस्या हो जाती है। अब शुरुआत में तो कई बार ध्यान देते हैं, साफ़ सफाई रखते हैं तो ठीक हो जाता है, लेकिन अगर वो लंबे समय तक इस तरह के संक्रमण का शिकार होती रहती हैं तो फिर कहीं ना कहीं जाके वो भयावह रूप धारण कर लेता है, और कैंसर जैसी गंभीर समस्याएं भी इससे उत्पन्न होती हैं। तो हमारा पूरा फोकस इस विषय को लेकर ही रहता है कि आप मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता जो है उसका पूरा ध्यान रखें। शुरुआत मैंने अकेले से की थी, और उसके बाद जब उस बात को मैंने अपने कुछ लोगों के साथ शेयर किया तो मेरे साथ हर तबके की महिलाएं जुड़ती चली गई। और अभी मेरी टीम में बहुत सारे मेंबर्स हैं जो समय समय पर जाते रहते हैं मेरे साथ, ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं और लोगों से भी सहयोग प्राप्त करते रहते हैं। तो इस तरीके से हम एक सब लोग मिल के एक टीम वर्क करते हुए दशा और दिशा जो है बस्तर की सुधारने में लगे हुए हैं। काफ़ी जगह हम लोगों को किशोरी बालिकाओं में जागरूकता नहीं दिखी, काफ़ी समस्या थी, उनको काफ़ी जगह पता भी नहीं था कि नैपकिन्स का पैड्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हम वहाँ जा कर के उनको डेमो दे करके बाकायदा समझाते थे कि नैपकिन्स का इस्तेमाल कैसे करना है, उनको डिस्ट्रॉय कैसे करना है, और जब उनको पीरियड्स आते हैं तो उस समय उनको किस तरीके का पौष्टिक आहार लेना है, अपने साफ़ सफाई की कैसे ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ों को हम वहाँ जाके अवेयर करते थे उनको। जी बिल्कुल, सरकार को हर ग्रामीण क्षेत्र में वेंडिंग मशीन लगानी चाहिए। हम लोगों ने कई जगह ये भी देखा कि वेंडिंग मशीन्स तो है, सरकार अवेलेबल करवा दे रहे हैं, बट वहाँ पे नैपकिन्स नहीं है। तो लोगों को मतलब जो वो यूज़ कर चुके हैं एक टाइम पे, फिर वो लोग सोचते हैं कि हम मार्केट से खरीदेंगे तो वो हमें महंगा पड़ेगा करके वो लोग फिर नैपकिन्स यूज़ करना बंद कर देते हैं, और फिर वही गंदे कपड़े में वो लोग वापस आ जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हर ग्रामीण क्षेत्र में वेंडिंग मशीन हो। करमजीत कौर ने बताया कि किस तरह से जब वो मासिक धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करने पहुंचते थे तो ग्रामीण अंचलों में किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। शुरुआत उन्होंने अकेले से की थी, लेकिन आज उनकी टीम में 10 से अधिक मेंबर हैं, जिनमें युवतियां, महिलाएं भी शामिल हैं, और इनके द्वारा गांव-गांव जाकर उनके टीम के द्वारा किशोरी बालिकाएं और युवतियों और महिलाओं को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। यही वजह है कि पिछले 5 सालों में इन्होंने कई लोगों को जागरूक करने के साथ लगभग 50,000 से अधिक निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन्स भी वितरण किया है, और जिला प्रशासन से इसके लिए सहयोग भी मांगा है, और इनके इस सराहनीय कार्य के लिए उन्हें कई बार सम्मानित भी किया गया है। अशोक नायडू, ABP न्यूज़, बस्तर।